नाउ लेट्स टेक सम स्टेटमेंट सम्स। तो स्टेटमेंट सम्स हम जानते हैं कि होता है क्या, स्टेटमेंट सम में स्टोरी होती है और नंबर्स होते हैं। As we are knowing our numbers, as we are playing with our numbers, so let's go and enter into the world of stories. Enter into the world of statement sums. तो यहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम है कृति। नहीं, सॉरी, लड़की नहीं है ये, एक ये बुक स्टोर का नाम है, कृति बुक स्टोर। आई एम सॉरी, कृति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स। ओके, यहाँ पर एक बुक स्टोर है जिसका नाम है कृति। कृति बुक स्टोर सोल्ड, नॉट सेल, सोल्ड, ओके। कृति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ रुपीज 2,85,891 rupees. Okay. In the first week of June, the bookstore sold worth rupees 4,768 in the second week of the month. Sorry. I'll read this question again. Kriti bookstore sold books worth rupees 2,85,891. ये इतने रुपए की बुक्स उसने कब बेची? इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। जून के महीने के पहले हफ्ते में रुपीज 2,85,891 रुपीज की बुक जो है कृति बुक स्टोर ने सोल्ड करी। सोच रहे हो कितनी सारी बुक्स उसने बेची होंगी। एनीवेज, the bookstore sold worth rupees 4,768 rupees. Again, huge amount. In the second week of the month, जून का महीना है, पहले वीक में हमारे पास मालूम है कि कितने रुपीस की हमारी बुक सोल्ड हुई है, मतलब हमारी नहीं, कृति बुक स्टोर की बुक सोल्ड हुई है। और उसी महीने के सेकेंड वीक में कितने रुपीस की बुक्स जो है वो सोल्ड हुई है, उसका भी अमाउंट हमारे पास है। How much was the sale for the 2 weeks together? In which week was the sale greater by how much? देखिए, पहले हफ्ते में जो बुक सोल्ड हुई उसकी जो वैल्यू है वो है ये। दूसरे हफ्ते में जो बुक्स जो सोल्ड हुई है उसकी वैल्यू है ये। How much was the sale for the 2 weeks together? अब दोनों हफ्तों की सेल मिलाकर हमें बताने हैं कि कितने की हुई। So it was like 285,891। ये पहला हफ्ता का जो सेल है बुक स्टोर की वो है। दूसरी कितनी है? 4 लाख। अब इन वैल्यूज को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि हाउ मच वाज द सेल फॉर द 2 weeks together। तो हमको इनको सिंपली ऐड करना है। 8 plus 1 is 9, 9 plus 6 is 15, 8 plus 8 is 16 again, 6, 8 and 6। ये है हमारे पास टोटल वैल्यू, सॉरी, विच इज लाइक 6,86,659 रुपीज की जो बुक है हमारी, टोटल मिलाकर दोनों वीक्स में टुगेदर, पुट टुगेदर जो है हमारे पास वो ये अमाउंट आ रहा है। इतनी रुपीस की जो बुक है वो सोल्ड हुई है दोनों वीक्स को पुट टुगेदर करके। नाउ इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर? तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है? कंपैरिजन। एंड बाय हाउ मच? अब हमें यहाँ करना है कंपैरिजन दोनों ही नंबर्स का। दो नंबर्स है हमारे पास, वन इज 2,85,891, another one is 4,768। इन दोनों में कंपेयर करना और कंपेयर करके बताना है कि कौन सी वीक की जो सेल है वो ग्रेटर थी, राइट। अब हम यहाँ पर देखेंगे कितना हो गया। 1 2 3 4 5 6 डिजिट यहाँ पर हो गए। 1 2 3 4 5 6 डिजिट यहाँ पर हो गए। कंपेयर करने में सबसे पहला स्टेप क्या होता है? हम अपने डिजिट्स काउंट करते हैं।
दोनों ही नंबर में सेम नंबर ऑफ डिजिट्स है, दोनों ही नंबर्स में, राइट। अब हम क्या करेंगे, ये तो दोनों चीजें हो गई इक्वल, मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर हो गए इक्वल। अब हम जाएंगे अपने एक्सट्रीम लेफ्ट पर और देखेंगे कि जो पहला नंबर है हमारा उसमें से विच इज बिगर, 4 इज बिगर सो 4 इज ग्रेटर। सो विच वीक, और ये कौन से वीक का अमाउंट है, ये है सेकेंड वीक का। तो हमारे पास जो सेल थी वो सेकेंड वीक में ग्रेटर थी, राइट। अब क्या हुआ, बाय हाउ मच, कितनी ज्यादा थी, तो हमें सिंपली उसको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, 8 minus 1 is 7, 6 minus 9 is what, 15 minus 9 is sorry, 8 minus 1 is 7, 16 minus 9 is 7 again। फिर यहाँ से ये बोरो कर लिया तो 6, तो 6 से हुआ ये 16, 16 minus 8 is 8, ये हुआ 9, 9 minus 5 is 4 and this is again 9, so 9 minus 8 is 1 and this is 3, 3 minus 2 is 1। तो अगर हमसे पूछा जाता है हाउ मच, कितनी ज्यादा जो थी वो सेल थी या क्या डिफरेंस था, तो ये आ गया हमारे पास डिफरेंस, इतने रुपीस का हमारे पास डिफरेंस था। जब इन्होंने पूछा पुट टुगेदर करके बताइए कितनी सेल्स कलेक्टिव हुई दोनों वीक्स की, तो हमने उनको पुट टुगेदर किया, ऐड किया। जब पूछा कितनी ज्यादा हुई कंपेयर करके बताइए, तो जब कंपेयर करना होता है तो हमें डिफरेंस पता करना होता है दो नंबर्स में, तो हमने सब्ट्रैक्शन की। जब उन्होंने पूछा कि कौन से वाले वीक में, नंबर मत बताइए, बस ये बताइए कि कौन से वाले वीक में हमारे पास जो है ज्यादा सेल हुई है, तो हमें कंपेयर करना पड़ा। और कंपेयर करने के लिए हमारे पास वही रूल है दैट वी विल हैव टू कंपेयर द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर। फिर उसके बाद अगर वो सेम है तो हमें ऐसे मूव करना होगा, सबसे पहला नंबर देखना पड़ेगा, सबसे पहला डिजिट देखना पड़ेगा, जो ज्यादा होगा, जो ज्यादा बड़ा होगा, वो डिजिट जो है वो हमें, वो जो बड़ा वाला डिजिट होगा वो वाला नंबर ही बड़ा होगा, राइट। सो लेट्स मूव फर्दर। Find the difference between the greatest and least numbers that can be written using the digits 6, 2, 7, 4, 3 each only once। अब हमें, हमारे पास कुछ डिजिट्स हैं 6, 2, 7, 4 and 3। इन डिजिट्स को हमें यूज करना है सिर्फ एक बार और नंबर हमें डिराइव करना है, या फिर हमें एक ऐसा नंबर फॉर्म करना है इससे जो कि लीस्ट हो और ग्रेटेस्ट भी हो। तो इसमें इन नंबर्स में से ग्रेटेस्ट कौन सा नंबर हो सकता है और लीस्ट कौन सा नंबर हो सकता है, लेट्स चेक। ओके, तो हमारे पास यहाँ डिजिट्स ये वाले 6, 2, 7, 4 एंड 3। तो अब हमें करना है इसमें से फॉर्म नंबर्स। डिजिट्स कौन से हैं, 6, 2, 7, 4, 3। इनको हमें यूज करना है सिर्फ एक बार। तो अब हमारे पास होगा क्या, 6, 2, 4, 7, 4 एंड 3 में which is the biggest number, we'll start from there। 7 है, 7 यहाँ लिया, हम बना रहे हैं बिगेस्ट नंबर। सेवन, राइट। 7 के बाद, उसके बाद उससे छोटा डिजिट कौन सा है, दैट इज 6। ओके, फिर ऐसे ही इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, 7, 7, 6, फिर उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2। नाउ विल टॉक अबाउट द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर में हम असेंडिंग ऑर्डर करेंगे, मतलब विल स्टार्ट फ्रॉम द
स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर है हमारे पास 2। देखिए इसी को वापस रिवर्स कर देंगे, 2, 3, 4, 6 एंड 7 हमारे पास आ गया स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर कैसे आया कि जो सबसे बड़ा डिजिट था हमने उसको सबसे पीछे लिख दिया, वंस वाले साइड प्लेस पर लिख दिया, और जो सबसे छोटा डिजिट था विच इज 2 हमने उसको बिगेस्ट प्लेस वैल्यू वाले प्लेस पर रख दिया। सिंपल, वी गॉट दी स्मॉलेस्ट नंबर। कि यहाँ पे सबसे ज्यादा वैल्यू होती है जो हमारा एक्सट्रीम लेफ्ट होता है, और वहां पे हमने सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट प्लेस कर दिया, और फिर हम उससे बड़ा लेते गए क्योंकि हमें एक डिजिट को एक ही बार यूज करना है। वाइस वर्सा, जो हमारा जैसे कि हम जानते हैं कि जो एक्सट्रीम लेफ्ट पर जो हमारा डिजिट होता है उसमें सबसे बड़ा वैल्यू होता है, तो हमने यहाँ पे सबसे बड़ा ही डिजिट प्लेस कर दिया। नाउ वी हैव द बिगेस्ट नंबर। जब हम इसको यहाँ से ले जाएंगे, यहाँ से नंबर्स को हम मूव करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो नाउ वी गॉट बिगेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, इनका डिफरेंस। we'll have to find the difference and that's so simple. Difference find करने के लिए we'll have to write the number 7, 6, 4, 3 and 2। अब इसमें से माइनस कर देंगे 2, 3, 4, 6 and 7। माइनस करेंगे तो मिलेगा 12 minus 7 is 5। Here it is 2, 12 minus 6 is 12 minus 6 is 6। Here it will be 3, 3 minus 4 is 9, sorry 13। ये बन गया आंसर फॉलो करके 13। अनक प्लीज डोंट मेक नॉइज। 13 minus 4 is 9, so now we have 5 over here। 5 minus 3 is 2 and 7 minus 2 is 5। so that's the difference we got। this is our answer। और हमने क्या करा इसमें, बहुत सिंपल था। when we played with numbers we just with the given numbers हमने उसमें से स्मॉलेस्ट नंबर बनाया, हमने उसमें से बिगेस्ट नंबर बनाया, और फिर उनका डिफरेंस को पता करने के लिए हमने उनको सब्ट्रैक्ट कर लिया। सब्ट्रैक्ट कैसे किया, बिगेस्ट नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लिया एंड वी फाउंड द डिफरेंस। नाउ मूव फर्दर। आफ्टर मूविंग फ्रॉम, अब हम मूव करते हैं अपनी थ्री डिजिट्स के नंबर से और लेफ्ट वर्ड की तरफ। लेफ्ट वर्ड की तरफ जब हम मूव करेंगे तो हमें मिलेंगे कुछ और डिजिट्स, और उन डिजिट्स को भी हम ग्रुपिंग कर देंगे। जैसे कि हमने किसी भी नंबर में, फॉर एग्जाम्पल इफ आई शो यू दिस नंबर हियर लाइक दिस नंबर, राइट, यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट्स हैं। अभी हमने सीखा कि हमने इनिशियली जो है यहाँ से एक्सट्रीम राइट से 3 डिजिट्स लिए, और ये 3 डिजिट्स कौन से हुए, वंस, टेंस और हंड्रेड्स के डिजिट हुए। इनकी ग्रुपिंग कर दी। ये सब वंस के डिजिट्स हैं, इसमें 1 है, टेंस है और हंड्रेड्स हैं। इसके बाद हम मूव करेंगे लेफ्ट वर्ड और यहाँ से 2 डिजिट्स लेंगे, राइट। किसी भी नंबर के जो 2 डिजिट्स होंगे उनकी भी हम एक ग्रुपिंग कर देंगे। अब ये जो नंबर्स होंगे, ये नंबर्स जो हैं 4 and 5 जो इस नंबर से हमको डिराइव होते हैं, ये इस नंबर से हमें मिले हैं, ये 4 and 5, इनकी जब हम ग्रुपिंग करेंगे तो इनका प्लेस क्या होगा, इनका प्लेस होगा 1000 एंड 10,000। ये किसके अकॉर्डिंगली हम पढ़ रहे हैं, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग, राइट। ये इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, 2 डिजिट्स है, 2 डिजिट्स की हमने ग्रुपिंग करी हुई है। जो हमारा पहला डिजिट है वो है 1000 का डिजिट, और जो दूसरा डिजिट है जब हम लेफ्टवर्ड मूव करते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है एंड इट बिकम्स 10,000 डिजिट, राइट। सो 1 डिजिट एंड 2 डिजिट्स वी डिराइव, राइट, 1 डिजिट एंड 2 डिजिट्स। तो इसको, ये कौन से डिजिट्स हो गए, थाउजेंड्स के डिजिट्स, ठीक है। So these are these ones from the group of thousands। ये कौन से ग्रुप हो गया, ग्रुप ऑफ थाउजेंड्स। इसमें कितना हुए, 2 डिजिट्स, 1000 एंड 10,000 आएगा यहाँ पर, 1000 एंड 10,000। ओके, नाउ वी विल मूव फ्रॉम दिस ग्रुप टू अनदर। अब अगर सपोज कीजिए कि नंबर अब इससे भी बड़ा हुआ तो क्या होगा, इससे जब बड़ा नंबर होगा तो हमारे पास और डिजिट आएंगे, और किस साइड आएंगे,
वो आएंगे हमारे और लेफ्ट साइड। नाउ यू सी, जब हमारे पास नंबर इंक्रीज होगा, सपोज कीजिए इट बिकम्स, तो हमने ये सीखा कि पहला ये जो 3 डिजिट का ग्रुप है, ये वंस का ग्रुप है, जिसमें वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स होते हैं। नेक्स्ट हम 2 डिजिट का एक ग्रुप बनाते हैं जिसमें 1000 एंड 10,000 होते हैं। इसके बाद हम और लेफ्टवर्ड मूव करेंगे तो हमारे पास 2 डिजिट्स मोर आ जाते हैं, और इन 2 डिजिट्स के जो ग्रुप को हम किसका ग्रुप बोलते हैं? लैक्स का। किसका ग्रुप बोलते हैं? लैक्स का, राइट। तो लैक्स के वाले ग्रुप में एक 1 लाख होता है और एक 10 लैक्स होता है, राइट। बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि 1000 वाले में था 1000 एंड 10,000, so here it will be lakh and 10 lakhs. So this is all in our this all is under the system of Indian number system. Indian number system. Now let's move further. अब इसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। The 2 digits on the left of the group of lakhs form a group of crores which is split into 1 crore and 10 crores. यहाँ पर इसको और ज्यादा एक्सप्लेन किया गया है कि नंबर अगर इससे भी बड़ा हो जाए तो क्या होगा। पहले हमारे पास वंस का ग्रुप होता है जिसमें 3 डिजिट्स होती हैं, 1, 10 एंड 100। फिर उसके बाद लेफ्ट जैसे हम मूव करते हैं तो यहाँ पर 2 डिजिट्स का ग्रुप होता है, 1000 एंड 10,000। फिर नंबर उससे भी बड़ा होगा तो लेफ्ट और मूव करेंगे तो हमारे पास लाख एंड 10 लाख होगा, और उसके बाद जब हम और लेफ्ट मूव करेंगे तो इट विल बी करोड़ एंड 10 करोड़, करोड़ एंड 10 करोड़। जैसे कि इफ आई टेक एन एग्जांपल हियर, देखिए एक हमारे पास ये नंबर है और अब इसकी ग्रुपिंग देख लीजिए। पहले 3 डिजिट्स जो है हम कितनी बार सीखते हुए आ रहे हैं, ये कितना आसान है कि पहले 3 डिजिट्स जो है वो वंस का नंबर फॉर्म, वंस का ग्रुपिंग फॉर्म करते हैं। सो इट विल बी वंस, देन इट विल बी ऑफ टेंस एंड दिस विल बी ऑफ हंड्रेड्स। ये तो हमें पहले से ही पता है। अब हम इसके लेफ्ट वर्ड जाएंगे और लेफ्ट वर्ड में क्या होगा, 2 डिजिट्स का ग्रुप होगा। इसमें ये पहला होगा 1000 का एंड देन इट विल बी ऑफ 1000 and that will be of 10,000, right? 10,000। फिर इसके बाद जब नंबर और बड़ा हो जाएगा तो हम और लेफ्टवर्ड मूव करेंगे, यहाँ पर 2 डिजिट का ग्रुप होगा तो इट विल बी 1 लाख एंड 10 लाख, 1 लाख एंड 10 लाख। फिर उसके बाद और लेफ्टवर्ड मूव करेंगे जब नंबर और बड़ा होगा, और यहाँ पे कौन सा ग्रुप होगा, यहाँ पर 2 डिजिट्स का भी एक और ग्रुप मिलेगा हमें, और इसके बाद लाख से बड़ा कौन सा यूनिट हो जाएगा, करोड़। इट विल बी 1 करोड़ एंड दिस विल बी 10 करोड़। और ऐसे नंबर और बढ़ते जाएंगे। अगर नंबर इससे बड़ा होगा तो इट विल बी 150 करोड़, 2,152 crores and 36,97,378. So this way it will be read. तो हमने क्या सीखा कि सबसे पहले इनिशियली हमारे पास क्या होता है, 3 डिजिट्स की ग्रुपिंग होती है जिसके अंदर हमारे पास वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स होते हैं। फिर उसके बाद 1000 का होता है जिसमें 2 डिजिट्स की ग्रुपिंग होती है, 1000 एंड 10,000। फिर उसके बाद और लेफ्ट जाएंगे तो हमारे पास 1 लाख एंड 10 लाख का ग्रुप होगा, वो भी 2 डिजिट से बना होगा। एक डिजिट हमें बताएगी 1 लाख के बारे में और दूसरी डिजिट बताएगी 10 लाख के बारे में। फिर और बड़ा होगा नंबर तो हम और लेफ्टवर्ड मूव करेंगे और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, लेट्स के बाद करोड़, 1 करोड़ एंड 10 करोड़। So that's how we read and understand our number in Indian number system. Now, in Indian number system of numeration, each digit of a number has a place value and a face value. कौन कौन सी 2 वैल्यूज होती है हमारे पास, एक होती है प्लेस वैल्यू और एक होती है फेस वैल्यू। एक होती है प्लेस वैल्यू और दूसरी होती है फेस वैल्यू। अब क्या फर्क है प्लेस वैल्यू में और फेस वैल्यू में? फेस मतलब अब हम सब लोगों के पास एक फेस होता है, राइट। हम सबकी एक बॉडी होती है, हम बॉडी से हम रिप्रेजेंट होते हैं और सबके पास फेस होता है और फेस से हम पहचाने जाते हैं। तो वो क्या हुआ, जैसा हमारा फेस है वैसे ही तो हम दिखेंगे, राइट। जैसा हमारा फेस है वैसे ही हम दिखते हैं, तो वही होती है फेस की वैल्यू, कि जो नंबर जैसा दिखता है वो हो गई उसकी फेस वैल्यू। जैसे कि अगर मैं जैसे मैं देखती हूँ, अगर मैं अपनी फोटो खींचूंगी या अपने आप को मिरर में देखूंगी तो मैं वैसी ही रहूंगी ना,
मैं कोई और तो नहीं बन जाऊंगी. आई कैन नॉट बिकम अ मंकी, आई कैन नॉट बिकम अ लॉयन, आई कैन नॉट बिकम अ हीरोइन, आई कैन नॉट बिकम अ सेलिब्रिटी. जैसी मैं हूँ बिल्कुल वैसी नजर आऊंगी, राइट? तो वही होता है कि जो उसका फेस है, जो वो नंबर दिख रहा है, वैसा ही उसका वैल्यू है. सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड फेस वैल्यू. दूसरा होता है प्लेस वैल्यू. जो प्लेस वैल्यू होता है वो डिपेंड करता है कि डिजिट का, उस डिजिट का फेस तो वो हो गया जो दिख रहा है, और जो प्लेस होगा वो होगा क्या उस डिजिट का प्लेस है, एक नंबर में उस डिजिट का प्लेस क्या है, उसके अकॉर्डिंगली उसका वैल्यू डिसाइड होगा. कैसे? जैसे कि अगर यहाँ पर लिखा है फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिखा है एक नंबर विच इज 356, राइट? 356. अब यहाँ पर जो 6 का वैल्यू है वो तो 6 है. अब ये ग्रुपिंग हो गई. ग्रुपिंग में ये जो 3 का वैल्यू है इट विल बी 300 क्योंकि ये हंड्रेड्स प्लेस पर है. 5 का प्लेस वैल्यू होगा 50 क्योंकि ये टेंस प्लेस पर है. और 6 का जो वैल्यू होगा वो होगा 6 क्योंकि वंस प्लेस पर है. ये हमारा वंस प्लेस पर है, ये हमारा टेंस प्लेस पर है, और ये हमारा हंड्रेड्स प्लेस पर है. Sorry for my bad writing, but this is at our hundreds place. तो यहाँ पर 300 है, which is like 100 into 3. This is 55 into 10, and this is 6 into 1, right? ये है इनका प्लेस वैल्यू. तो यहाँ पर ये हंड्रेड्स प्लेस पर है तो ये 300 बना, ये टेंस प्लेस पर है तो ये 50 बना, और ये 6 प्लेस पर है तो ये 6 बना. अगर यही 3 सपोज यहाँ पर होता, अगर ये 5 यहाँ होता, 3 यहाँ होता और 6 यहाँ होता, तो फिर 3 की वैल्यू क्या होती, 3 की प्लेस वैल्यू क्या होती, इट वुड बी 30 क्योंकि ये टेंस प्लेस पर है. 5 की वैल्यू हो जाती 500 और 6 की वैल्यू रहती 6. अब आप यहाँ पर देखिए ये वैल्यू चेंज क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पर प्लेस चेंज हो गया डिजिट का, राइट? यहाँ पर हंड्रेड प्लेस पे था तो इट वॉज 300, यहाँ पर ये टेंस प्लेस पे था तो इट वॉज 30. इसी तरह से जो 5 था जब यहाँ पे था टेंस प्लेस पे तो इसका प्लेस वैल्यू 50 था, और जब यहाँ पर ये हंड्रेड प्लेस पर आया तो इसकी इसका जो प्लेस वैल्यू है वो 500 हो गया. क्यों? क्योंकि ये हंड्रेड प्लेस पर है. तो डिजिट का प्लेस वैल्यू चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द प्लेस इट हैज इन अ नंबर. एक नंबर में उसका प्लेस कहाँ है उस डिजिट का, उसके अकॉर्डिंगली उसका प्लेस वैल्यू डिसाइड होता है कि वो वंस पर है कि टेंस पर है या हंड्रेड्स पर है, थाउजेंड्स पर है, लैक्स पर है, किसी भी तरह से. समझ में आया? किसी भी तरह से, ओके. बट जो उसका फेस वैल्यू होता है, अब यहाँ पर फेस वैल्यू तो बिल्कुल वही रहेगा जो फेस का वैल्यू है. लाइक इट विल बी लाइक, ये देखिए 6 तो रहेगा 6 ही, 5 का फेस वैल्यू रहेगा 5, 3 का फेस वैल्यू रहेगा 3. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये डिजिट का प्लेस किधर है. अगर यहाँ पर ये हंड्रेड प्लेस पर है तब भी इसका वैल्यू 5 का 5 ही रहेगा. दुनिया में 5 कहीं भी चला जाए वो 5 ही रहेगा. तो इट्स फेस वैल्यू इज गोइंग टू बी 5. 3 का वैल्यू 3 ही रहेगा, चाहे आप जापान में ढूंढे, इंडिया में, यूएस में, यूके में, कहीं पर भी ढूंढे, 3 का वैल्यू विल ऑलवेज बी 3. तो इसका फेस वैल्यू विल 3 ओनली. 6 का फेस वैल्यू विल ऑलवेज 6. तो फेस वैल्यू वही रहेगा जो डिजिट का होता है, जो उनके फेस पर लिखा होता है, जो उनका एक्चुअल वैल्यू होता है. 6 मीन्स 6, 3 मीन्स 3, 5 मीन्स 5, 8 मीन्स 8. बट हाँ, उनका प्लेस वैल्यू चेंज होता है, दैट टू अकॉर्डिंग टू द प्लेस they have in the number. So that's the difference between face value and place value. So we have known this fact कि place value और face value में difference क्या होता है. Let's read it. Place value and face value of a digit in a numeral. In the Indian system of numeration, each digit of a number has a place value and a face value. Right? क्या क्या है हमारे पास? Place value है और face value है. The place value of a digit depends upon its position, whereas the face value of a फेस वैल्यू डजंट डिपेंड अपॉन इट्स पोजीशन. ये हम जान ही चुके हैं कि फेस वैल्यू कि प्लेस वैल्यू में तो डिजिट का प्लेस अगर चेंज हो जाता है तो उससे उसका वैल्यू बदल जाता है, प्लेस वैल्यू बदल जाता है. मगर डिजिट जो है उसका जो फेस वैल्यू है वो बिल्कुल वही रहता है जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है. 5 is always going to be 5, 8 is always going to be 8.
तो उसका जो फेस पर लिखा होता है वही उसका वैल्यू हो जाता है, और जो उसका प्लेस वैल्यू है वो डिपेंड करता है कि वो उसकी पोजीशनिंग कहाँ पर है, उसका प्लेस कहाँ पर है एक नंबर में। इफ यू रियली हैव नथिंग टू डू आना, जस्ट निकालो अपना साइंस के क्वेश्चन आंसर्स लर्न करो, राइटिंग करो। करना पड़ता है हर एक चीज। हाँ, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक नंबर लिया है 6847, we can see over here, it's 6800 and 6847. अब यहाँ पर जो 7 है, ये वाला जो हम 7 की बात कर रहे हैं, तो इस 7 का जो फेस वैल्यू है दैट इज 7 ओनली। 4 का जो फेस वैल्यू है दैट इज 4 ओनली। 8 का जो फेस वैल्यू है दैट इज 8 ओनली, और 6 का जो फेस वैल्यू है दैट इज 6 ओनली। So face value of 7 is 7. Face value of 4, 8 and 6 are also 4, 8 and 6. तो कोई चेंज नहीं होता उनकी फेस वैल्यू में. फेस वैल्यू will always remain same.